नमस्कार दोस्तों, बहुत ही प्यारी वैकेंसी है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल पे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैदा मिल के सामने, नर्मदापुरम रोड, भोपाल। ये इसमें वैकेंसी है। आज हम इसी वैकेंसी के विषय में बात करेंगे। दिनांक 2/2/2024 को ये वैकेंसी आई है मार्केट में। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, जिनका सपना केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने का है, जो स्टूडेंट्स या जो एम्प्लॉय केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्णिम अवसर है इसमें काम करने का। इसमें कई सारी वैकेंसी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा वीडियो देखना। मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है, क्या व्यवस्था है, कैसा क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भोपाल में शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु अंशकालीन या अनुबंध के आधार पर शिक्षकों या कार्मिक की चयन सूची पैनल तैयार करने हेतु इच्छुक उम्मीदवार 18 से 65 आयु वर्ग से आवेदन आमंत्रित हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति व पासपोर्ट साइज फोटो पंजीकरण फॉर्म के साथ कार्यालय में दिनांक 20/2/2024 तक जमा करें। क्या करना है आपको? यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी फोटोकॉपी, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और जो इसका फॉर्म है पंजीकरण फॉर्म, इसके साथ इसे 20 तारीख तक इसे जमा करा दें। पात्र अभ्यर्थी हेतु साक्षात्कार की सूचना विद्यालय की वेबसाइट, जो विद्यालय की वेबसाइट है, ये देखिए वेबसाइट ये है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। क्या क्या वैकेंसीज हैं वो देख लीजिए। पीजीटी हिंदी, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, कंप्यूटर साइंस। टीजीटी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान। पीआरटी प्राथमिक शिक्षक। इसके अलावा देखिए, ये तो चीज़ें हो गई वो कि जो टीचर्स के लिए है। अब इसमें और भी ऐसी वैकेंसीज हैं जो टीचर्स के लिए नहीं है। कंप्यूटर प्रशिक्षक चाहिए इन्हें, योग प्रशिक्षक चाहिए, नर्स डॉक्टर चाहिए एवं खेल प्रशिक्षक, कोच, कला शिक्षा प्रशिक्षक, संगीत एवं नृत्य शिक्षक, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, ये सब इनको चाहिए। और पंजीकरण फॉर्म, योग्यता, अन्य विस्तृत जानकारी के लिए इस पर अवलोकन करें जो हम कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 भोपाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर 2024-25। इसके लिए ये फॉर्म है। मैं पूरा फॉर्म बता रहा हूँ आपको, किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म में क्या क्या डिटेल है, ये पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। पोस्ट अप्लाइड फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हैं आप वो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लिखना है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप उनको कर सकते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, मोबाइल नंबर एक और ईमेल एड्रेस, सोशल कैटेगरी, SC/ST OBC, पुलिस वेरिफिकेशन, यस नो, क्वालिफिकेशन में आपको ये लिखना है कि नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है, कब पास किया है, सब्जेक्ट क्या है, कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर थे, कितने में से कितने आए हैं, परसेंटेज कितनी है। ठीक है, ये आपको पूरा करना है। ये हाई सेकेंडरी स्कूल, BA, BCom, BSc हो गया, MA हो गया, BT, GBT, BEd, M.Ed वगैरह जो होते, CTET हो गया, एनी अदर। फॉर TGT साइंस एंड सोशल साइंस टीचर्स के लिए ये बता रहे हैं कि सब्जेक्ट इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, BSc के लिए हो गए, BA के लिए मैक्सिमम मार्क्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, इसका टोटल में आपकी पूरी मार्कशीट आ जाएगी कि भाई इसकी स्थिति क्या है। एक्सपीरियंस, नेम ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर कहाँ काम किया है, किस पद पर काम किया है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, कब से कब तक पढ़ाएं, टोटल एक्सपीरियंस आपका कम है, सैलरी कितनी थी, टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने महीनों का है, केवी का है। ठीक है, और यदि जैसे और कहीं का तो यहाँ पे लिख देंगे। CTET, कंप्यूटर टीचर जो है, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और ये आपका
वो आ जाएगा कि भाई हाँ ये पूरी जानकारी आपने जो भरी हुई है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी गलत होती है तो उसकी जिम्मेदार मैं होऊंगा। डेट, सिग्नेचर कैंडिडेट, कंपेयर्ड एंड वेरीफाइड बाय। अब ये पूरी चीज़ हो गई। पर्टिकुलर्स एंड अंडरटेकिंग सबमिटेड बाय ऑल द कैंडिडेट टू बी एंगेज ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये एक फॉर्म और रहेगा। नेम ऑफ KB3 जो आपका नाम आ जाएगा, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आ जाएगी आपके ऑन पार्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, सेशन डिक्लेयर अंडर दैट, whether any police inquiry case is pending or contemplated against him or her, please write yes or no, if yes please give detail। आप ये एक फॉर्म देंगे कि भाई इसमें बताया जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पुलिस का कोई ऐसा मैटर है तो आपको बताना पड़ेगा इसमें कि साहब हाँ ये स्थिति इसमें ऐसा ऐसा है। Whether he or she is filed any court case against KBS in any court, please write yes or no। यदि आपने कभी कोई केस किया है तो उसके विषय में भी आप बताएंगे। Whether he or she worked in any KB across in India, please write, यदि आपने काम किया तो वो बताएंगे आप। Whether yes or he relatives in working in KB, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताएंगे। All above information furnished by me and are true and correct to the best of my knowledge। In the event of any wrong, false information is to be found in any stage of or after engagement on part-time contractual basis, I shall be personally fully responsible for discontinuation from engagement on part-time contractual basis। यदि कोई भी गलती पाई जाती है अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो भी गया और फिर भी कोई गलती पाई जाती है आपके माध्यम से, तो ये कभी भी आपको हटा देंगे। I also aware that such arrangement and engagement can be discontinued at any time without any prior notice and without assigning any reason। वही कह रहे हैं, बिना बताए आपको हटा दिया जाएगा। I am also aware that my services will be utilized purely on part-time contractual basis depending upon the need of the विद्यालय। आप शुद्ध संविदा पर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें लिखा है आई शैल नाइदर क्लेम, मैं कभी भी क्लेम नहीं करूंगा नियमितीकरण के लिए। ये आपका नाम, सिग्नेचर, नेम, एड्रेस वगैरह जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक है उसके लिए क्या योग्यता है, क्या सैलरी है उसकी, उस पर बात करते हैं। प्राथमिक शिक्षक मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं पास 50% अंक या उसके समकक्ष तथा CBSE द्वारा आयोजित CTET परीक्षा उत्तीर्ण को प्राथमिकता, अगर आपके पास ये है तो आपको उसमें प्राथमिकता मिल जाएगी। प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए अभ्यर्थी के पास 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DED या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED होना चाहिए। वे अभ्यर्थी जिनके पास BEd या BEd विशिष्ट शिक्षा की वृत्तिक अर्हता है, वे प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र नहीं हैं। इसका मतलब ये कि यदि आपके पास 12वीं है और DED है तो ही आप इसमें आवेदन करें, BEd वाले इसमें आवेदन ना करें प्राथमिक शिक्षक में। चलिए बात करते हैं काउंसलर की। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर किससे, मनोविज्ञान से, एवं गाइडेंस एवं काउंसलिंग में डिप्लोमा। इसका मतलब ये है कि आपकी एक तो MA होना चाहिए मनोविज्ञान से और गाइडेंस एवं काउंसलिंग में कोई भी डिप्लोमा आपके पास हो। सैलरी 25,000 रुपये। डॉक्टर MBBS एवं MCI से रजिस्टर्ड डॉक्टर हो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसमें मानदेय रहेगा। नर्स किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में डिप्लोमा आपने किया हो 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मानदेय रहेगा। कंप्यूटर प्रशिक्षक BTech किया हुआ हो, BE किया हुआ हो या BSc कंप्यूटर साइंस से किया हुआ हो, स्नातकोत्तर डिग्री किसी भी विषय में एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से PGDCA एवं O या A लेवल DO मतलब डोए की एक संस्था होती है वहाँ से आपने ये किया हुआ हो। यानी मेन चीज़ चाहिए आपको BTech, BE, BSc कंप्यूटर साइंस इनमें से एक हो, स्नातकोत्तर डिग्री किसी विषय में चलेगी और PGDCA हुआ हो या O लेवल का आपने डिप्लोमा किया हो। सैलरी 21,250 रुपये मासिक है और कक्षा प्रथम से 5वीं तक ये रहेगा। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर आर्ट एंड क्राफ्ट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
बा संस्था से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, यानी इस विषय में वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में आर्ट एंड क्राफ्ट में स्नातक की डिग्री, या कला और क्राफ्ट के लिए 5 साल का डिप्लोमा भी मान्य होगा। यदि कला और क्राफ्ट के लिए 5 साल का डिप्लोमा, वो भी आपका मान्य होगा। सैलरी 21,250 रुपये। खेल प्रशिक्षक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल व ताइक्वांडो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व संस्था से संबंधित विषय में स्नातक डिग्री BPEd 21,250 रुपये। PGT कंप्यूटर साइंस किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BE हो या BTech हो, कंप्यूटर साइंस या IT, या एक तो ये चीज हो गई। दूसरी BE अथवा BTech अन्य स्ट्रीम और कंप्यूटर में PGDC डिप्लोमा, ठीक है। MSc कंप्यूटर साइंस MSc हो कंप्यूटर साइंस, इधर BSc हो गया, इधर MSc हो गया। MCA, ठीक है, वो हो गया आपका कंप्यूटर में PG डिप्लोमा एवं किसी भी विषय में PG डिग्री। अगर कंप्यूटर में PG डिप्लोमा है या एवं किसी विषय में PG डिग्री है तो आपका ये चीजें हो जाएगी। 27,500 रुपये इसमें वेतन है। योग प्रशिक्षक स्नातक डिग्री या समकक्ष तथा योग में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का प्रशिक्षण डिप्लोमा इसमें चाहिए इन्हें, 1 वर्ष का 21,250 मासिक है। PGT जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य, या हम ये कहें कि 11-12 के लगभग सभी सब्जेक्ट, लगभग सभी संबंधित विषय में NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से 2 वर्ष का इंटीग्रेटेड स्नातकोत्तर MSc पाठ्यक्रम किया हुआ हो। निम्नलिखित विषयों में से कम 50 अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री आपने की हुई हो। 27,500 मासिक वेतन है। PGT यानी अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत के साथ स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में। भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, एप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र, वाणिज्य अर्थशास्त्र, वाणिज्य में मास्टर डिग्री, तथापि एप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में MCOM की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। याद रखिए, एप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में MCOM की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे, वाणिज्य में मास्टर चाहिए नहीं। PGT गणित, एप्लाइड गणित, जीव विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बशर्ते कि उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी स्नातक तक पढ़ी हुई हो, ये भी ध्यान रखिए। इतिहास, भूगोल। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd या समकक्ष हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण दक्षता विशेष BEd धारक PGT के पद के लिए पात्र नहीं है। वांछनीय रहता है कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान हो। TGT अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान संबंधित विषय में 50% अंकों सहित NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाठ्यक्रम या संबंधित विषय के कॉम्बिनेशन न्यूनतम 50% अंकों सहित स्नातक डिग्री विषयों के कॉम्बिनेशन में इलेक्टिव विषयों और भाषाओं के विवरण निम्न प्रकार हैं। सैलरी 26,250 है। पद TGT अंग्रेजी, सभी 3 वर्षों में अंग्रेजी एक विषय के रूप में रहा हो। हिंदी, सभी 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में रहा हो। SST निम्नलिखित में से कोई 2 विषय, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से एक इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। विज्ञान, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। संस्कृत, सभी 3 वर्षों में संस्कृत एक विषय के रूप में है। गणित, निम्नलिखित किन्हीं 2 विषयों सहित गणित में स्नातक डिग्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी। NCTE द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा CTET, केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा CTET पेपर 2 में उत्तीर्ण, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण में दक्षता, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्रस्नातक शिक्षक के पद हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों के पास प्रोफेशनल अर्हता BEd होनी चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सामाजिक अध्ययन पद के लिए है। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित में से 2 विषयों का अध्ययन किया गया हो।
इतिहास में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी एक विषय में कुल 50 अंक और स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50% अंक, या भूगोल में 50% अंकों के साथ इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से किसी एक विषय में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों एवं स्नातक में न्यूनतम 50% अंक हों। स्नातक के सभी वर्षों में भूगोल, इतिहास में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों। इतिहास में ऑनर्स डिग्री की स्थिति में इतिहास में 50% अंकों के साथ अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में न्यूनतम 50% अंकों के साथ भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया हो। स्नातक स्तर पर उपरोक्त अन्य विषयों में न्यूनतम 50% अंक हों अथवा स्नातक न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके 50% अंक तीनों सालों में आए हुए हों और टोटल परसेंटेज भी आपकी कम से कम 50% हो। इसी प्रकार भूगोल में ऑनर्स डिग्री की स्थिति में अभ्यर्थी में स्नातक के प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष में, एक मिनट रुकिए, द्वितीय वर्ष में इस इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया हो तथा भूगोल में 50% अंक तथा अन्य विषयों में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों तथा स्नातक में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण किया हो। प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक गणित पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्गों में गणित के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी में से किसी 2 विषयों का अध्ययन किया हो जो व्यक्ति करता है। गणित में ऑनर्स डिग्री की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 50, वही चीज हो गई कि गणित में 50% अंकों के साथ स्नातक के सभी वर्षों में गणित का अध्ययन किया हो। क्रम संख्या 1 में दर्शाया गया विषयों में से 2 विषयों में 50% अंक प्रत्येक विषय में अर्जित हों एवं स्नातक न्यूनतम, वो ये वाली बात कि आप अगर गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो तीनों साल में आपके 50 नंबर आए हुए हों और 50% आपके उसमें हो। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित के पद हेतु गणित में BA ऑनर्स तथा किसी अन्य विषय में BSc ऑनर्स के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। ध्यान रखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक गणित के पद हेतु गणित में BA ऑनर्स तथा किसी अन्य विषय में BSc ऑनर्स के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। सिर्फ गणित जो जिससे किया BSc वो ही है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक विज्ञान के पद के हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्षों में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50, वही वाली बात जो ऊपर है, विज्ञान में वही लागू होगी, 50% अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान का अध्ययन किया हो। वे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 50% अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान में BSc में ऑनर्स किया हो, उनके द्वारा स्नातक स्तर पर अन्य 2 विषयों का प्रत्येक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ अध्ययन किया गया हो। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के पद के लिए प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के पद के लिए अभ्यर्थी द्वारा स्नातक के सभी वर्षों में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का अध्ययन किया हो तथा स्नातक के सभी वर्षों में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में न्यूनतम 50 अंक प्राप्त किए हों। उन्हें स्नातक में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस तरह से ये पूरी बात हो गई है हमारी। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कौन कौन से टीचर्स चाहिए। और यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इसी के साथ आपको इंग्लिश का भी पूरा नोटिफिकेशन है, आप नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंग्लिश में भी इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में पूरा दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो अब इसी के साथ हम इसको वीडियो को ख़त्म करने की स्थिति में हैं। और मेरा हर बार की तरह कि यदि आपका सिलेक्शन इस वीडियो के माध्यम से होता है, आपको जानकारी मिलती है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो हम आपको बधाई दे सकें। और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है, कई लोगों का ही कहना रहता है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना है। तो प्लीज़ आप ये जॉब अगर आपके काम की नहीं है तो उसको भी शेयर कर दें जिसको ये जॉब चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।